कक्षा 9 के प्रिय छात्राओं, मैं आपके लिए वीडियो भेज रहा हूँ और ये पाठ तुम्हारा है, पाठ है 3। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है और ये गुरु नानक देव नामक पाठ है। तो इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करनी होती है। तो ये प्रश्न दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तत्परक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पहरा दे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान दें। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। अब यहाँ से रेखा दी गई है, रेखा ध्यान दें। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में अभिभूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे हैं। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखें संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक को हिंदी गद्य के गुरु नानक देव नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। रेखांकन अंशों की व्याख्या कीजिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ये रेखांकन दिया है। लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, गुरु नानक देव जो संत थे, गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। ज्योति महामानव थे यानी 16 कलाओं से पूर्ण जो महामानव थे, और लोगों में काफ़ी समय से कार्तिक पूर्णिमा, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा होती है, उसके साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध उसमें जोड़ दिया गया है। यानी कि गुरु का जन्म इसी दिन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि गुरु का जन्म हुआ है। तो उनका संबंध कार्तिक पूर्णिमा से जोड़ दिया गया है। लेखक की दृष्टि में, ये देखें तीसरे का, लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान को किसको महत्व मिलना चाहिए? उत्तर में लिखना है आपको, आविर्भूत को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। आविर्भूत होने का आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। ये उत्तर है इसका, लिख लेना। चलिए, चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण होता है? उत्तर में लिखना है, चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इसमें और भी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, जैसे 16 कलाएँ होती हैं। यानी कि चंद्रमा के बारे में बताया गया है। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, माँ मुझे सिलवा दे मोटा ऊन का एक झगोला, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठुठु ठुठु कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, किस भी तेरी नाप लो ये बात समझ ना आए, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है, कभी एक उंगर भर चौड़ा कभी एक फिट मोटा, हो जाता है रोज किसी दिन ऐसा ही करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई कर। चंद्रमा क्या है? जो कलाएँ, जो घटता है फिर बढ़ता है, ये क्या है? चंद्रमाई कलाएँ, 16 कलाएँ। 5वें प्रश्न देखें। कार्तिक पूर्णिमा संबंध किस महामानव से है? उत्तर में कार्तिक पूर्णिमा का संबंध गुरु नानक देव से है। एक और रेखांकन है, देखो। विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला ये संत इतने मधुर,
इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई सजीवनी धारा से प्राणी मात्र को लसित करने वाला, ये संत मध्यकाल की ज्योतिषिक मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिष्मान है। ये रेखा यहाँ से खिंची हुई ध्यान दें, और ये यहाँ रेखा नहीं है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती, वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, उसका उपचार प्रेम और मैत्री है, उसका साथ सहानुभूति और हित चिंता है। और संदर्भ लिखिए। अब इसमें गंधर्व संदर्भ है, जो पहले लिखा है वही लिखा जाएगा। रेखा का नंसू की व्याख्या में लिखना है। लेखक का कहना है कि गुरु की ऐसी महिमा थी, किसी पर बिना घात किए उसके जो गलत कार्य थे वो उनकी कृपा से ही दूर हो जाते थे, ऐसी उनमें शक्ति थी। वो नई सजीवनी माने नया ज्ञान देने वाले थे प्राणी मात्र को, और खुश करने वाले थे। ये संत मध्यकाल की ज्योतिषिक मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिष्मान है। ऐसा बताया जाता है जिस तरह शरद काल की पूर्ण चंद्रमा में चंद्रमा अपने पूरे वैभव पर होता है, सब में उजाला ही उजाला कर देता है रात्रि में, ऐसे ही महामानव थे कि अपने संतरूपी प्रकाश से मानव के अंदर के अवगुणों को इशारे में दूर कर देते थे और मनुष्य में एक निराली शोभा बिखेर देते थे। आगे देखने इसका उत्तर। गुरु नानक जी का उपचार कैसा था? उत्तर में लिखना, उनका उपचार प्रेम और मैत्री था, या मैत्री है। चौथा देखिए, क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन किया गया है? उत्तर में लिखना है संत गुरु नानक देव का। पांचवें का प्रश्न देखिए, उत्तर इसका बता रहा हूँ। शरद पूर्णिमा से पूर्णचंद्र की तरह कौन ज्योतिष्मान है? तो उत्तर में लिख लेना संत गुरु नानक देव जी। तो यहाँ तक ये लिखना है आपको। ये बताया गया है, रेखांकन अंशों की व्याख्या बूझी जाती है, तो ये रेखांकन अंश है, और भी प्रयास करना इसी तरह से लिख लेना।